कौन जान चुकी डिजिटल दहशतगर्द कौन और उनका मास्टरमाइंड कौन है। अडियाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा नौजवान नस्ल को मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुल्क की सलामती के खिलाफ भड़काया गया। बहनों बेटियों के नाम लेकर उनको गंदी गलीज गालियां दे, वो रिकॉर्डिंग्स में आज पब्लिक कर दूं मीडिया में, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपने घरों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। उनमें से 60 अराकीन ऐवान के अंदर आते हैं, उसकी गैलरी में जाते हैं, वहां पे रोल्स कॉल पड़ा है, उसके ऊपर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद ट्रेवल अलाउंस बहसीयत इज्तिमाई 60 के करीब अफराद, वो पाकीज़ा लोग एक ट्रेवल अलाउंस, एक डेली अलाउंस लेने के लिए आके अंदर चीट करके। पीटीआई एमपीएस की गालियों की रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये अपने घर न जा सकें। ऑपोजिशन अरकान असम्बली इंतहाई गलीज और गंदी गालियां बकते हैं। ऑपोजिशन के साथ 60 अरकान सिर्फ टीएडीए के लिए हाजिरी लगाकर वापस चले गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सख्त बरहमी का इजहार, इस हरकत पर उन अरकान के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। रहनुमाओं की दोबारा गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। सदर पीटीआई लाहौर असगर गुज्जर के घर पुलिस का छापा। अहले खाना का कहना है पुलिस ने घर में दाखिल होकर असगर गुज्जर को गिरफ्तार किया और तोड़फोड़ की। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई लाहौर हाफिज ज़िशान रशीद के घर भी पुलिस का छापा। हाफिज ज़िशान रशीद घर पर न मिले। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, हुकूमत खुद चंद रोज की मेहमान है। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत परेशान हो चुकी, रऊफ हसन को फौरी रिहा किया जाए। सियासी पार्टी के ऑफिस पर छापा खिलाफ कानून है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की तकसीम, लाहौर से 5 खातीन को कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद, सनम जावेद और आलिया हमजा का नाम फाइनल। खदीजा शाह और मरियम उस्मान मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली होंगी। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पेशी का हुकूमती नोटिफिकेशन चैलेंज। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। हाई कोर्ट की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। थाना शादमान जलाओ घेराव और जिना हाउस हमला केस। एटीसी ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, असद उमर समेत 41 मुलजिमों की उबूरी जमानतों में तौसी कर दी। जिना हाउस हमला केस में 31 जुलाई और थाना शादमान केस में 2 अगस्त तक तौसी की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का पंजाब असम्बली के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाने का फैसला। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बुच्चर कहते हैं भूख हड़ताल कैंप का फैसला पार्लिमानी लीडर मियां असलम इकबाल की मुशावरत से किया। कल शाम 3 बजे से 7 बजे तक असम्बली हाल के बाहर कैंप लगाया जाएगा। वाईडीए का कल हेल्थ सेक्रेटरीट की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। सदर वाईडीए डॉक्टर शुएब नयाजी का कहना है हुकूमत को पॉलिसीज पर नजर सानी करके डॉक्टर्स को सहूलियात देना होंगी। यंग डॉक्टर्स और फैमिली फिजिशियंस के साथ मिलकर मार्च करेंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हड़ताल हर सूरत होगी। आल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 2 टूक पैगाम। सदर नबील महमूद ने कहा मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट का हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। इंशाल्लाह उनसे बैठ के बातचीत करेंगे। देखिए हम उनका मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन ये साथ साथ हम ज़रूर बताना चाहते हैं कि हमने ओवरलोडिंग कोई चीज़ चलने देनी नहीं है। उसके अंदर जो उनको हम लीगली तौर पे हम सपोर्ट कर सकते हैं, मैं हर वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। उनके असल मसाइल हैं, वो कहते हैं जी कि हम अगर हम ओवरवेट ना भी हो तब भी हमें जुर्माने फालतू किए जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो बंदा जिम्मेदार होगा उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात कल होंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की लाहौर रंग से गुफ्तगू। कहा एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ओवरलोडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गैर कानूनी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक माह में 4000 रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई। सिटी लाहौर की कमर्शियल गाड़ियों में मुख्तस करदा और मुकर्रर सिलेंडर से जायद लगाने पर भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। दुकानदार हो जाएं तैयार। 42 शहरों के दुकानदारों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। एफबीआर ने छोटे दुकानदारों के लिए माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। माहाना 100 रुपए से 20,000 रुपए तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तयन इलाका दुकान के साइज के तहत किया जाएगा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। ताजर या ट्रेडर जो है वो अपना सालाना गोशवारा जमा करवाएगा तो उसकी आमदन, जाहिर आमदन जो है उस पर जो टैक्स बनेगा नॉर्मल स्लैब रेट के मुताबिक, उसमें से ये टैक्स मिनहा होगा। यानी पहले जब SRO जारी किया गया, वो आप SRO पढ़ सकते हैं, उसमें ये मिनिमम एडवांस टैक्स था, यानी लाजिमन ये टैक्स दिया जाना था, ये एडजस्ट नहीं होना था। तो ताजर तंजीमों की मुशावरत के बाद इसको जो है वो हमने एडजस्टेबल बना दिया है ताकि टैक्सेस का निफाज मुनसिफाना होना चाहिए, जालमाना नहीं होना चाहिए। छोटी दुकानों को 100 से 5,000 रुपए माहाना टैक्स अदा करना होगा। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर 2 स्कीम नईम मीर कहते हैं, स्कीम को आसान बनाने के लिए टैक्स गोशवारा तैयार करके ताजरों को फराहम किया जाएगा। स्कीम में रजिस्टर न होने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऊपर फिक्स टैक्स लगाया जाए, पर बैग लगा दिया जाए, 1 रुपया लगाएं, 2 रुपया लगाएं। अब 35 रुपये जो बंदा 10 रुपये कमा रहा है, क्या वो 35 रुपये दे सकता है? वो नहीं दे सकता। मैं उस चीज़ की नफ़ी कर रहा हूँ। मैं टैक्स देने से इनकारी नहीं हूँ। टैक्स लगाएं, लेकिन इतना लगाएं जितना मैं दे सकता हूँ। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का 11वां रोज। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन चौधरी साजिद अली ने कहा, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे राब्ता नहीं किया। सीमेंट इंडस्ट्री में काम बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हुकूमत सीमेंट की फी बोरी पर 35 रुपए टैक्स मांग रही है, जबकि एक बोरी पर 10 रुपए का मार्जिन है। यूनिटी की और इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस वक्त आप देख लें, मुल्क में एक बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, भले वो ताजर हो, भले वो सनतकार हो, एक्सपोर्टर हो, सारे परेशान हैं। और आप जानते हैं कि ना आप खुल के इंडस्ट्री चला सकते हैं, नई इंडस्ट्री का क्या सोचना। इस वक्त तो पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से बंद हो रही है। मुल्क में नई सनतें लगना तो दूर, पुरानी भी बंद हो रही हैं। पेट्रोल इन चीफ प्याप मियां अंजुम निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। IPPs का फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए, तमाम मुआहदे सामने लाए जाएं। पंजाब के लीगी कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं की सुनवाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा इक़दाम। शहबाज शरीफ ने पब्लिक फैसिलिटेशन यूनिट पंजाब के क़याम की मंजूरी दे दी। हमजा शहबाज की सरबराही में 5 अरकान पर मुश्तमिल यूनिट कायम। PFUP का एक ऑफिस PM सेक्रेटेरिएट, दूसरा स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला की बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कायम करने का जायजा लेने की हिदायत। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस का इजलास में कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने का फैसला। हेल्थ इंफॉर्मेशन और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में भर्तियों की मंजूरी। गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी रोशन भीला का नाम जावेद महमूद पब्लिक लाइब्रेरी रोशन भीला करने की भी मंजूरी। गवर्नर पंजाब से ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने नाबीना सरकारी मुलाजमीन का सफरी अलाउंस बढ़ाने समेत मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए। सरदार सलीम हैदर ने वफ्द के मुतालबात मुतल्लिका हलकों तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। राना सिकंदर हयात का तमाम तालीमी बोर्ड्स में बड़ी तब्दीलियों और इस्लाहात का इंदिया। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी बुनियादों पर लगाए गए चेयरमैन और कंट्रोलर्स को तब्दील करने का फैसला। इम्तहानात में शफाफियत बरकरार रखने के लिए लाहे अमल तलब कर लिया।
आगात के शहर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बाद हवा चलने से हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। कहा कितनी बारिश हुई, अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। इकबाल टाउन 32, करतवा चौक 26, समनाबाद में 24 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब 27 और फर्रुखाबाद में 23 मिलीमीटर बारिश बरसी। जुलाई तक बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कल तेज आंधी के साथ तेज बारिश मुतवक्के। डीजी इरफान अली काटिया ने कहा तमाम महकमे अलर्ट रहे। नशेबी इलाकों से पानी की जल्द निकासी को यकीनी बनाया जाए। कुदरती आफात से बचाव के मौजू पर पीटीएमए और निजी तंजीमों की जेर एहतमाम आगाही कॉन्फ्रेंस। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की खुसूसी शिरकत। कहा पीडीएमए कुदरती आफात से अवाम को महफूज बनाने के लिए जदीद इक़दाम उठा रही है। बर वक्त निकासी आप के लिए कमिश्नर जैद बिन मकसूद मुतहरिक। निकासी आप तक मुतल्लिका टीमों को फील्ड में रहने का हुक्म। कहा इमरजेंसी कैंप्स पर LWMC के एहलकार मौजूद होने चाहिए। शहर के तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को पूरी गुंजाइश के साथ फॉल रखा जाए। मौसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया। लेस्को के 94 फीडर ट्रिप कर गए। शहर में तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम, शहरी परेशान। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने तमाम सर्कल और डिवीजन में हाई अलर्ट जारी कर दिया। लेस्को के 80% से ज़ायद ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए। गैर कानूनी वर्कशॉप्स पर प्राइवेट ठेकेदारों की चांदी हो गई। फील्ड स्टाफ की मिलीभगत से महंगे दामों ट्रांसफार्मर मुरम्मत होने लगे। ट्रांसफार्मर्स में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। लेस्को में करप्ट मुलाजमीन का खात्मा। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर के हुक्म पर बिजली चोरी और करप्शन में मुलविस 3 एहलकार बरतरफ हो गए। तर्जुमान के मुताबिक मुलाजमीन में लाइन सुपरिटेंडेंट नवीद, असिस्टेंट लाइनमैन हाफिज सुल्तान और मीटर रीडर वसीम अकरम शामिल हैं। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे में 25 बिजली चोर गिरफ्तार। लेस्को के मुताबिक मजमूई तौर पर 522 मुलजिम बिजली चोरी में मुलविस निकले। 11 कमर्शियल, 11 ज़री और 500 घरेलू कनेक्शंस पकड़े गए। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। महकमा ज़राअत का रियायती निर्खों पर पाक सीडर और राइस एक्स्ट्रा शेडर फराहम करने का फैसला। गंदम की बाकियात को आग लगाने की बजाय खेतों में तलब कर दिया जाएगा। मंसूबे पर 7,990 बिलियन रुपए खर्च होंगे। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को आगे बढ़ाएंगे। मुलाजमीन पूरी मेहनत से काम करें। शहरियों को रिलीफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। कमर्शियल फीस ना दहिंदगान के खिलाफ LDA का घेरा तंग। सब्जाजार स्कीम में 15 इमलाक सरबमोहर कर दी। इमलाक में शोरूम, वर्कशॉप्स और करियाना स्टोर शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मा की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 ने किया। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतजामिया सरगर्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स की 2623 मकामात की चेकिंग। गिरा फरोशी पर 11 दुकानदारों के खिलाफ पर्चा कट गया। DC राफिया हैदर के मुताबिक 7 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। जाली ड्रिंक्स बनाने वाला माफिया बेनकाब। फूड अथॉरिटी का शादाब कॉलोनी में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा। 400 लीटर तैयार जाली महलूल तलब कर दिया। 2400 खाली बोतलें, 100 क्रेट्स, मशीनें, 2 सिलेंडर और पंप जब्त कर लिया। यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली आमना उरूज बारे मजीद इंकशाफात। मुलजिमा आमना उरूज को शोबिस का शौक गुजरावाला से लाहौर खींच लाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की 2 साल कबल की गैंग के मरकजी मुलजिम हसन से मुलाकात हुई। मुलजिम मुतादिद लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपने काम निकलवा चुका है। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली लड़की आमना उरूज का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। लाहौर की मकामी अदालत ने 11 मुलजमों की शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। आईजी पंजाब की हिदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। संगीन बीमारियों का शिकार मुलाजमीन और उनके अहल खाना को तिब्बी अखराजात के लिए 21 लाख रुपए जारी किए गए। उधर डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। आईजी ने डिसिप्लिन, एडमन और वेलफेयर से मुतालिका दरखास्तों पर समाअत की। जुराइम पेशा नासिर की सरकूबी का मिशन। मुहर्रमुल हराम में लाहौर पुलिस के सर्च ऑपरेशंस जारी। रवा माह अब तक शहर में 186 सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस किए गए। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 109 अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई।